बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शाबान का मतलब है जमा करना और अलग करना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमजान पाक करने वाला महीना है। अल्लाह के रसूल रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान महीने में रखा करते थे। शाबान महीने की 15वीं रात को शबे बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है बरी होना, आजाद होना। चूंकि यह रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के फजल से जहन्नम के अजाब से आजाद होने की रात है, इसलिए इसे शबे बरात कहा जाता है। इसे बरकत वाली रात, दोज़ख से निजात पाने वाली रात और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका को बताते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात अगले साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वह भी इस रात लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात साल भर की मुकर्रर रोजी उतार दी जाती है। अल्लाह पाक इस रात अपनी रहमत से अपने बंदों को बख्श देता है, लेकिन शिर्क करने वाले, अपने भाई से दुश्मनी रखने वालों को नहीं बख्शता। इस रात तौबा करने वालों की तौबा काबुल की जाती हैं। रोजी में बरकत की दुआ करने वालों की रोजी में बरकत अता की जाती हैं। बीमारों के लिए दुआ मांगने पर बीमारों को बीमारी से शिफा दी जाती हैं। इस रात कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, इसाले सवाब करना और दुआएं मगफिरत करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूहों को पहुंचाए तो मुर्दों को सवाब पहुंचाने के साथ ही पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। इस रात बेरी के साथ पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से नहाए तो इंशाअल्लाह साल भर तक जादू टोने के असर से आप महफूज रहेंगे। शब-ए बरात पर क्या जरूरी काम करना चाहिए? शब-ए बरात की रात बहुत मुबारक रात मानी जाती है। इस रात को इबादत की रात कहा जाता है, इसलिए इस रात को नीचे बताए कुछ जरूरी कामों को जरूर करना चाहिए, जो इस तरह हैं। 1. कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और दुआएं मगफिरत की जाएं। 2. यह रात नफल नमाज पढ़ने, तिलावत करने और दुरूद व दुआ पढ़ने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करने में बिताई जाए ताकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें दोज़ख की आग से बरी होने का हकदार बना दे। 3. रात इबादत में गुजारने के बाद दिन में रोजा रखा जाए, यह सुन्नत है। इसके अलावा इसाले सवाब के लिए कुछ मीठी चीजें बनवाना, फातिहा लगवाना, खाना खिलाना व तोहफे पेश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे पटाखों का त्योहार समझना नादानी है, जो सरासर नाजायज और हराम है। इस रात में अल्लाह पाक बनी कलब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है, लेकिन काफिर, दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वालों पर रहम नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात का फैज़ हासिल करने के लिए चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अगर माँ बाप नाराज है तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वह राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राजी नहीं होगा। किसी दीनी भाई से मनमुटाव हो गया हो या सलाम कलाम बंद हो तो मेल मिलाप करके गलतफहमी दूर करके इसका बहाल किया जाए। फिर अपने रब से रहम व करम और मगफिरत की दुआ मांगी जाए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी इसके फैज़ से मालामाल फरमाएगा। इस रात में इबादत करने का सवाब दूसरी रातों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। एक हदीस में है, जो आदमी इस रात 100 रकात नफल नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दोज़ख के अजाब से महफूज रहने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी बलाओं और मुसीबतों से बचाएंगे और 10 फरिश्ते शैतान के वसव से और धोखे से बचाएंगे। इस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती है।
यह रात तौबा इस्तिगफार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें और तौबा पर कायम रहने की नियत। जाते जाते आप लोग आलम रज़ा खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु वालेकुम।